दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फ़िल्मी दुनिया की चमक-धमक, रेड कारपेट की चकाचौंध और फ़िल्मी स्टार्स की मुस्कुराहटों के पीछे कितनी ही स्याह रातें छुपी हैं? क्या आप जानते हैं कि हर वो ख्वाब जो स्क्रीन पर चमकता है, उसके पीछे कितने ही ख्वाबों को रौंदा जाता है? आप बहुत साल से इंडस्ट्री में हैं, so you know how the ways are done here. And recently Bollywood has come up with couch casting. Okay. All right. My interview is over. Thank you very much. फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसे मामले हमेशा से सामने आते रहे हैं। सेइंग दैट कि तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फिगर एंड ऑल विच आई डिडंट न्यू दैट कि अच्छा ये सारी चीज़ें बोलनी होती है। सो आई सेड आई डोंट नो इट। He came to meet me and he kept insisting that we go to my room and chat. And I didn't understand. I was alone. Mega star Chiranjeevi ji, when they say casting couch does not exist, it's wrong. Casting couch does exist. अगर आपको फिल्म में हीरोइन बनना है तो you have to go through the bed of the hero of the film. Are you saying this officially? दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूँगा उस अंधेरे कमरे में जहाँ पे रोशनी की उम्मीद लिए न जाने कितने ही ख्वाब अंधेरा लेकर ही लौटते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे कास्टिंग काउच का साया हर आने वाले नए फनकार के सर पर मंडलाता ही रहता है। कंट्रोवर्शियल चीजें तो हम जानना चाहते हैं किरण। मतलब कम ऑन, अगर हमारे यहाँ कोई बैठ के बोलता है कास्टिंग काउच नहीं तो मैं नहीं मानती। So the casting couch exists. Yeah, it does. It's a reality. Yeah, it does exist. ये वो सोफ़ा है जिस पर बैठने की कीमत अक्सर अपने जिस्म से चुकाई जाती है और इस पर बैठने का पछतावा ज़िंदगी भर रहता है। दोस्तों, कास्टिंग काउच का लफ्ज़ जिसे सुनकर ही दिल दहल जाता है, ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये बल्कि एक पूरी कहानी है, ये पूरी हकीकत है। फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले नौजवान लड़के और लड़कियां जब पहली बार ऑडिशन के लिए जाती हैं या जाते हैं तो उनको यही लगता है कि शायद आज किस्मत उन पर मेहरबान हो जाए, मगर अक्सर उनके सामने वो सोफ़ा आ जाता है जिस पर बैठने के बाद उनकी मासूमियत, उनके ख्वाब और अक्सर उनका एतमाद छिन जाता है। यहाँ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या कास्टिंग एजेंट की शक्ल में ताकतवर लोग बैठे होते हैं जो फनकार के फ़न से ज़्यादा उसके जिस्म में दिलचस्पी रखते हैं, और अगर कोई इनकार कर दे तो उसका कैरियर वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, उसके ख्वाब वहीं पर ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन क्या ये सच है? ज़रा सोच कर देखिए कि एक लड़का या लड़की जब पहली बार ऑडिशन के लिए आते हैं, अपने ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आते हैं, और जब उनसे ये डिमांड की जाए, उनके जिस्म की डिमांड की जाए, तो फिर क्या उनके लिए ये चीज़ जो है वो बेहतर है? स्क्रीन टेस्ट होता है मॉर्निंग 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का, 6 से लेके रात को 2-3 बजे तक का स्किन टेस्ट होता है। स्किन टेस्ट मालूम है? स्क्रीन टेस्ट का टाइम अलग और स्किन टेस्ट का टाइम अलग होता है। स्किन टेस्ट क्या होता है रखिए? क्या वो ये सब अपनी खुशी से बर्दाश्त कर रहे हैं, या फिर उनके पास कोई और चारा नहीं होता, या उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता जिसका अपना कर वो अपने कैरियर का आगाज़ कर सकें? जब एक तरफ ख्वाब और दूसरी तरफ इज्जत हो तो क्या हर कोई इतना मजबूत होता है कि वो अपने ख्वाबों को कुर्बान कर दे? मैं मेरे बारे में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे ऑफर्स मिले जिसको मैंने नहीं लिया बिकॉज आई हैव बीन आस्क्ड टू डू समथिंग एंड आई रिफ्यूज्ड। दोस्तों, ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, उन सब से पूछना चाहिए कि क्या ये रजामंदी से हो रहा है या ये ब्लैकमेलिंग है? क्या ये इख्तियार है या मजबूरी है? दोस्तों, फिल्मों में हीरोइन की पहली एंट्री जितनी दिलकश होती है उसके पीछे उतनी ही तलख हकीकतें होती हैं। दोस्तों, अगर कभी फिल्म इंडस्ट्री की दीवारें बोलना शुरू हुई तो सबसे पहले वही सोफ़ा चीखेगा जहाँ पर न जाने कितने ही ऑडिशंस के नाम पर नंगी फिल्में चलाई गई हैं। दोस्तों, वही सिनेमा जो हर फिल्म में औरत की ताकत का नारा तो लगाता है, मगर उसके प्रोड्यूसर हीरोइन को पहले सोफ़े पर बुलाते हैं, फिर उसके किरदार पर। और ये दोस्तों सिर्फ औरतों तक महदूद नहीं है। दोस्तों, कई नौजवान लड़कों को इस इस्तेसाल का सामना करना पड़ता है, और अगर वो इनकार करते तो उनको नॉन प्रोफेशनल कहकर फारिग कर दिया जाता है। और बेचारे उस नौजवान लड़के को जो अपनी अदाकारी के दम पर दुनिया को मनवाना चाहता था, अपनी आवाज़ आगे लेकर जाना चाहता था,
उसके ख्वाब हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। दोस्तों, ये कोई अफसाना नहीं है बल्कि हकीकत है। इंडिया के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बॉलीवुड में कास्टिंग काउच के वाक़यात पर रिपोर्ट तलब की थी। कई मरूफ अदाकाराएँ जैसे सरवन चावला, एशिया शिरोनी, पायल रंगोती, काल्की कोचलन और सवारा भास्कर ने खुलकर इसमें बात की थी। और दोस्तों, उन सब ने बताया कि किस तरह से उनको किरदार देने के लिए, उनको अपने आप को मनवाने के लिए उनसे जिस्मानी ताल्लुकात का मुतालबा किया गया। वहाँ कोई नहीं था एक्सेप्ट हिम, नो कैमराज, नथिंग, एंड ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट कि वो मुझे ड्रिंक पिला के बेहोश करे और उस चीज़ का एडवांटेज। उनके बयानात ने इस इंडस्ट्री की चमक धमक के पीछे छुपी सच्चाई को सबके सामने लाकर रख दिया। लेकिन अफसोस के साथ दोस्तों, आज भी ये सिलसिला जारी है। आज भी कई नौजवानों को अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए न जाने कितनी बार सोफ़ों पर जाना पड़ता है। जिस प्रोड्यूसर के बैग में फिल्म की सीडी होनी चाहिए, उसके बैग में से कंडम निकलते हैं। और इसी तरह जो डायरेक्टर फिल्म में मासूम बच्चे को इंसाफ दिलाने की बात करता है, वही बंद कमरे में बच्चे के साथ ज़्यादती करने की कोशिश करता है। वो फनकार बच्चे जो अपना लोहा मनवाने आते हैं। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं। इनके पास इख्तियारात हैं, इनके पास ताकत है और ये अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो जब इनसे सवाल पूछा जाए तो कहते हैं ये सब रजामंदी से होता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है कि किसी के ख्वाबों को ब्लैकमेल करना रजामंदी कहलाता है? लेकिन जो हीरोइंस कास्टिंग काउच से बच जाए तो अक्सर वो नेपोटिज्म किड कहलाते हैं। कहा जाता है कि हर डायरेक्टर ऐसा नहीं होता, लेकिन जो हीरोइंस कास्टिंग काउच से बच जाती हैं वो अक्सर नेपोटिज्म किड्स होती हैं। उनके पास ताकत है, ताल्लुकात हैं, इसीलिए वो इस इस्तेसाल से बच जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आम लड़कियां और लड़के जिनके पास ना ताकत है और ना ही पैसा, वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अक्सर इस सोफ़े पर लेट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये इंसाफ है कि ये वही फिल्मी दुनिया है जिसे हम आइडियल समझते हैं? दोस्तों, कास्टिंग काउच सिर्फ इनफरादी मसला नहीं है बल्कि ये इज्तमाई मसला है। ये सनफ़ी अदम मसावात, ताकत के गलत इस्तेमाल और ख्वाबों के कत्ल को फ़रोग़ देता है। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को मुतासिर करता है। और अगर हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते तो हम भी इसमें बराबर के मुजरिम शुमार होते हैं। क्या हम इस जुल्म को रोक सकते हैं? क्या फिल्म इंडस्ट्री को साफ़ किया जा सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि आने वाले वक्त में हर नौजवान लड़की और लड़का अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, अपनी मेहनत का लोहा मनवाने के लिए अपने जिस्म को नहीं बेचेगा? क्या आने वाले वक्त में कोई भी लड़का या लड़की अपने ख्वाबों की कीमत चुकाने के लिए अपना जिस्म नहीं बल्कि अपनी मेहनत बेचेगा? दोस्तों, अपनी वीडियो के इख्तिताम में मैं आप सबसे एक ही बात करूँगा, जब ख्वाब बेचे जाते हैं तब ज़मीर सबसे ज़्यादा सस्ता होता है। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का लाजमी इजहार करें। शुक्रिया।